वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गुडविल क्या होती है, AS26 में क्या लिखा हुआ है। ओके, एंड दो तरीके की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड होती है, एक परचेज गुडविल होती है। किसको बुक्स में दिखाते हैं, कैसे राइट ऑफ करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में सब बता दिया था। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, देख लेना। आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा इसी का लेना देना है, सेल्फ जनरेटेड का, कि जब नया पार्टनर आता है, पुराना पार्टनर जाता है या रेशो चेंज होती है, हम गुडविल को वैल्यू करते हैं और वैल्यू करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी लिखवाया था कि वैल्यूअर होता है जो वैल्यू लगाता है गुडविल की, कैसे निकाला जाता है उसके मेथड्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जी बच्चों, मेथड्स जो होते हैं गुडविल की वैल्यूएशन के वो तीन होते हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो तरीके के फॉर्मूला आपको लगेंगे, एक लगेगा सिंपल एवरेज, एक लगेगा वेटेड एवरेज। ओके, दूसरे में कोई नहीं है, सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो आएंगे, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब ये सब होता क्या है, चलिए एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज को। सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकाली जाती है बच्चों? तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का, गुडविल की वैल्यू निकालने का, वो होता है सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो बच्चों, ये फॉर्मूला है और बहुत ही सिंपल है। एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है? अरे पढ़ा है भाई 11वीं कक्षा में इतने अच्छे से। मीन एवरेज निकाल लेना, फिर चाहे वो स्कूटर की पेट्रोल की एवरेज हो, ठीक है, खर्चों की एवरेज हो या किसी डेटा की एवरेज हो। मीन यानी कि एवरेज प्रॉफिट हम कितना कमा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको कुछ सालों का प्रॉफिट दिया होगा। प्रॉफिट मींस प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। प्रॉफिट का मतलब नेगेटिव प्रॉफिट भी होता है, ये याद रखना। यानी कि 3 साल, 4 साल, 5 साल का क्या दिया होगा आपको? प्रॉफिट दिया होगा। तो जो भी प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया होगा उसको ऐड कर लो, यानी कि प्रॉफिट्स को प्लस करना है और लॉस को माइनस करना है। तो वो सब कर लिया, क्या आ गया? सम ऑफ प्रॉफिट्स आ गया। जितने साल दे रखे हैं, जैसे 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, उतने से डिवाइड करना है। क्या आ गया? ये एवरेज आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये क्या होता है? नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज एक फिगर होती है बच्चों, एक समझ लो एक इंडिकेटर होता है जो तुम्हें दिया होता है, गिवन होगा क्वेश्चन में, ये आप निकाल नहीं सकते। अब ये होता है क्या है बेसिकली? देखिए, एक गुडविल कब जनरेट होती है? मैंने आपको क्या बताया था, दो दुकानें हैं, बिल्कुल सेम सामान दे रहे हैं, सेम प्राइस पे दे रहे हैं, सेम क्वालिटी का दे रहे हैं, फिर भी एक ज्यादा कमाता है एक कम कमाता है। क्यों कमाता है? गुडविल की वजह से। तो जब से उसने वो प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाना शुरू किया है, यानी कि जब से उसकी गुडविल जनरेट होनी शुरू हुई है, तब से लेके आज तक का टाइम, यानी कि पिछले कितने सालों से वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, दिस इज कॉल्ड नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। समझ में आ गया नंबर्स ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? कि जितने सालों से वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट गुडविल की वजह से कमा रहा है, दैट इज कॉल्ड नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, अर्निंग द सिमिलर प्रॉफिट। बात समझ में आ गई? तो ये हमेशा क्या होगा? गिवन होगा आपको, ठीक है। इस फॉर्मूले में बस और कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करोगे सीधा क्या निकल जाएगी? गुडविल निकल जाएगी। बात समझ में आ गई? ये था पहला मेथड, ठीक है, फर्स्ट वाला। अब आ जाओ सेकंड पे, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या होता है? ये भी वही होता है बेटा। मीन कैसे निकालते थे? एक होता था जब एक्स दिया होता था, एक होता था जब एक्स और एफ दिया होता था, फ्रीक्वेंसी। और अगर आपने वेटेड मीन पढ़ा हो तो उसके बदले में क्या दिया होता था? वेटेड मीन में डब्ल्यू दिया होता था बुक में। यहां पे भी सेम है। एक्स का मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा तुम्हारे प्रॉफिट्स। क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट्स, अलग 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 प्रॉफिट्स। मान लो 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं तो 4 साल के प्रॉफिट लिख लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये प्रॉफिट आ गया 4 सालों के, इनके वेट्स दिए होंगे और ये वेट्स क्या होते हैं? हमेशा गिवन होते हैं, ठीक है। फिर हम मीन कैसे निकालते थे? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या सिग्मा एफ डब्ल्यू अपॉन सिग्मा एफ, ऐसे निकालते थे, सिग्मा डब्ल्यू। तो क्या करेंगे हम? डब्ल्यू एक्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां से निकाल लेंगे। ये क्या आ जाएगा? वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल करेंगे, सम ऑफ वेटेड।
एवरेज कैसे निकालते थे, एक्स बार जो निकाला करते थे, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, यानी कि इसका सम, ऐसे निकालते थे ना। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या आ गया ये आपका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब गुडविल कैसे निकालेंगे, इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज से। ओके, गुडविल कैसे निकलेगी इसमें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, सुपर प्रॉफिट को पहले फॉर्मूले लिखवा दूं या क्वेश्चन कराऊं, इसके क्या बेटर रहेगा, पहले फॉर्मूले लिखवा दे। तो चलिए 2 फॉर्मूलाज आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, फिर लिखते हैं हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अच्छे से। अब आ जाते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरे मेथड से पहले, हाँ नोट लिखवा रहा हूँ, दूसरे मेथड से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट है वो लिखो। इसमें जो प्रॉफिट लेना है इन दोनों ही केसेस में, इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, 1000 रुपये का नोट है, 1000 का तो आता ही नहीं, अब 2000 रुपये का नोट है, याद रखना, ठीक है। क्या है, while calculating average profit, while calculating average profit लिखो भाई, शक्ल क्या देख रहे हो, while calculating average profit, normal profit for the year, normal profit for every year is to be considered। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, ये समझो। मान लो हम कोई सा भी एक ईयर का काम कर रहे हैं, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 लाख रुपीस। कितना प्रॉफिट दे रखा है, और साथ में उसने आपको ये बताया है कि इस साल आग लग गई थी, फायर, जिसमें 20,000 रुपए का सामान जल गया। क्या आग लगना नॉर्मल होता है, क्या ये लॉस नॉर्मल है, नहीं। अगर ये आग ना लगी थी तो प्रॉफिट कितना होता, 1 लाख का तो है ही, आग लगने के बाद 1 लाख का है। हाँ, अगर आग ना लगी होती तो प्रॉफिट कितना होता, 1,20,000 का होता। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है उस बिजनेस का, 1,20,000। तो तुम्हें क्या करना है, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, बट मैं तुम्हें फिलहाल एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। तो प्रॉफिट हमेशा कौन सा लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द ईयर, नॉट एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे ही मान लो वो बोल दे कि मैंने एक मशीन बेची थी जिसपे मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो गया था, होता है ना, सेल ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो क्या वो हमारा मशीन बेचना काम है, नहीं। क्या हम हर साल मशीनें बेचते हैं, नहीं, हम तो कुछ और ही काम करते हैं, तो वो प्रॉफिट हट जाएगा। बात समझ में आई। ऐसे कई एडजस्टमेंट्स आपको अभी मिलेंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, फिलहाल आपको सिर्फ समझाने के मैंने बताया। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट कौन सा लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द ईयर व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज। चाहे वेटेड एवरेज हो चाहे सिंपल एवरेज हो, पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, एडजस्ट करके अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर आगे क्वेश्चन को कैरी करना है। बात समझ में आ गई। चलिए अब आ जाते हैं सुपर प्रॉफिट पे। इसमें गुडविल निकालने का क्या तरीका होता है, फॉर्मूले लिखते जाओ बच्चों साथ साथ। गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, गुडविल कैसे निकलेगी, वेरी गुड। अब नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज तो सबको पता है क्या होता है, सुपर प्रॉफिट नहीं पता किसी को भी क्या होता है। पता है किसी को सुपर प्रॉफिट क्या होता है, नहीं पता, बताते हैं, लिखिए। सुपर प्रॉफिट होता है बच्चों एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल देते हैं इसको, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लो जी,
सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये दोनों क्या होते हैं? एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं, आपको बताएगा कि हमने 12,000 रुपए कमाए। क्या कमाए हमने? 12,000 रुपए कमाए। या वो आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट देगा जिसकी आपको एवरेज निकाल के रखनी है। तो वो एवरेज एक एग्जांपल लेते हैं कि 12,000 रुपए आ गई, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट जो हम एक्चुअली में कमा रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि समझ लो वो जो दूसरा दुकानदार कमा रहा है, नॉर्मल, हम तो ज्यादा कमाते हैं ना उससे, 2 दुकानें मैंने एग्जांपल दिया था। नॉर्मल प्रॉफिट मींस वो जो दूसरा दुकानदार कमा रहा है, यानी कि सिमिलर बिजनेस में कोई भी एक पैसा लगा के कितने पैसे कमा सकता है। मान लो सेम दुकान है, मैंने तुम्हें बताया था, सेम सामान है, सेम रेट है, सेम क्वालिटी है, यानी मेरे भी 1 लाख लगे और सामने वाले के भी 1 लाख लगे, पर मैं ज्यादा कमाता हूं, वो कम कमाता है। क्यों? क्योंकि मेरी गुडविल अच्छी है। तो तीसरी दुकान भी खुल जाएगी तो क्या होगा? वो भी उतना ही कमा लेगा। नॉर्मल प्रॉफिट होता है एक बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि कोई भी इंसान एक कैपिटल इन्वेस्ट करके एक बिजनेस से कितना कमा सकता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? लिख लो, कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये परसेंटेज में होता है कि मान लो एक बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा के 10% कमाया जा सकता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000 रुपए। हम कितना कमा रहे हैं? 12,000 रुपए। 2,000 क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। कितने साल से कमा रहे हैं? मान लो 3 साल से। गुडविल कितनी आ गई? 6,000 रुपए। बात समझ में आई? बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करना है। समझ आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना, जल्दी से कर लो इसको कॉपी। करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड को। कर दिया? हाँ जी बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम सबसे पहले कौन सा करेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब समझो ये होता क्या है, पहले ना समझो। देखो, अगर समझोगे तो 1 मिनट में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे समझो कि मैं अपने बिजनेस से 12,000 रुपए कमा रहा हूं, ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। इस बिजनेस में कोई भी इंसान, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। कितना है? 10%। तो इस हिसाब से मेरे बिजनेस की वैल्यू क्या होगी? मैंने कितना पैसा लगाया होगा बताओ? है? वेरी गुड। क्या आ गई? ये कैपिटलाइज वैल्यू आ गई मेरे बिजनेस की। अभी जैसे सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, उसको उल्टा कर दिया। उसमें प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था? कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। अगर 100 ऊपर ले जाएंगे, रेट नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल निकल जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। क्या आ जाती है बच्चों? ये आ जाती है कैपिटलाइज वैल्यू। यानी कि देखने वाले को क्या लगेगा कि मैंने 1,20,000 रुपए बिजनेस में लगा रखे होंगे, तभी तो मैं 10% के हिसाब से 12,000 रुपए कमा रहा हूं, राइट? क्योंकि ये इस बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ओके, एक्चुअली में जो मेरी कैपिटल लगी हुई है, जिसको हम बोलते हैं हमारे नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को क्या बोल देते हैं? और हम नेट एसेट्स बोल देते हैं। मान लो मेरे नेट एसेट्स जो हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो हैं 1 लाख रुपए। यानी कि किसी भी बिजनेस में, नॉट किसी भी, इस बिजनेस में कोई भी इंसान 10% के हिसाब से पैसे कमाता है, पर मैं 10% से ज्यादा कमा रहा हूं। यानी कि कोई भी इंसान 1,20,000 रुपए लगा के 12,000 कमाएगा, पर मैं 1 लाख रुपया लगा के 12,000 कमा रहा हूं। तो ये जो 20,000 रुपए मैंने नहीं लगाए हुए, ये 20,000 रुपए क्या है? मेरी गुडविल है। यानी कि गुडविल किसका काम कर रही है? मेरी कैपिटल का काम कर रही है। बात समझ में आई? कोई शक, कोई डाउट अगर हो तो कमेंट कर दें। मेथड गुडविल होती क्या है? यानी कि एक नॉर्मल बिजनेस में जो सभी लोग 1,20,000 रुपए लगा के कमाते हैं, मैं 1 लाख रुपए से कमा रहा हूं। क्यों कमा रहा हूं? क्योंकि मेरी गुडविल अच्छी है। तो जो डिफरेंस है दैट इज गुडविल। अब इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। ओके, कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है?
इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बात समझ में आ गई। नेट एसेट्स क्या होते हैं, यहीं लिख देता हूं। नेट एसेट्स होते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जो गुडविल कैसे निकलेगी देखिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आ गया। अब सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है ना। कैसे निकालते हैं, जैसे यहां निकालते हैं सेम वैसे ही निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। तो ये थे हमारे सभी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बात समझ में आ गई। अब मिलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ, कहीं मत जाइएगा। ले भाई बच्चों, अब शुरू करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पेज 3.28 टी.एस. ग्रेवाल 2022 यानी कि नई वाली बुक। क्या कह रहा है, क्वेश्चन दे रखा है उसने, एक फॉर्म है उसका 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 5 ईयर्स का, ठीक है। 5 के प्रॉफिट में 1 ईयर में लॉस है, लॉस को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। हमेशा ऐसे लिखा होगा 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज कितने, 3, एवरेज कितने की लेनी है, 5 की, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, इन सबको टोटल कर दो, इसको माइनस करना है, याद रखना, इन चारों को ऐड करके इसको माइनस करना है। ऐड करके 4 माइनस कर देते तो 14, 14 13 27, 27 और 8 35, 15 50, ठीक है। लो जी, ये आ गया हमारा 50 लाख अपॉन 5, तो कितना आ गया, 10 लाख आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कितनी आ जाएगी, 10 लाख इंटू 3 यानी कि 30 लाख। बात समझ में आ गई, आसान है ना, हद से ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसको कर लो जल्दी से कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, ध्यान से लिख दिया है पर फिर भी एक बार पढ़ेंगे। कह रहा है पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। ये कहानी सुना रहा है वो कि हम गुडविल को वैल्यू क्यों कर रहे हैं, कोई रीजन भी तो होना चाहिए। तो रीजन क्या है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। वो कह रहे हैं दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। ये शेयर्स का आपने कुछ नहीं करना अभी, ठीक है। On 1st April 2022 for this purpose goodwill is to be valued at, अब ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit, यानी कि नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 4, ऐसे भी लिख देते हैं। कभी कभी लिखा होगा नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज 4 या 4 ईयर्स परचेज ऑफ, लेकिन अब यहां क्या लिख दिया, 4 times the average annual profit of। अब ध्यान से पढ़ेंगे और भी, previous 4 और 5 years whichever is higher, ओके। और उसके बाद उन्होंने जो प्रॉफिट्स हैं वो ये दे रखे हैं। तो वो कह रहे हैं पिछले 4 और 5 साल का प्रॉफिट निकालना है, उन दोनों में से जो एवरेज ज्यादा आएगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालनी है। तो देखो 5 साल का तो प्रॉफिट ये रहा, पांचों का सम ले लेंगे। अब 4 साल के प्रॉफिट में से कौन सा एक छोड़ दूं, बताओ, 18 छोड़ दूं, ओके। हाँ भाई, कौन सा ईयर छूटेगा एक, चलो 2 चॉइस देता हूँ, 18 और 22, इनमें से कोई एक छूटेगा, 22 छूटेगा, ओके। हाँ भाई, पता ही नहीं, 2 ऑप्शंस में से भी एक नहीं बोल रहा, कुछ तो बोल। 22 छूटेगा, 22, अबे ऑप्शन ही नहीं है गुरुजी, या तो ये छूटेगा या ये छूटेगा, 18 छूटेगा, 18 छूटेगा बेटा। आज हम यहां खड़े हैं, पिछले 4 साल और पिछले 5 साल, तो आज से पिछले 4 साल पीछे को चलेंगे। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, जब वो बोले लास्ट 4 ईयर्स, तो लास्ट 4 ईयर्स कौन से हैं, ये वाले लास्ट 4 ईयर्स नहीं है, उसके बाद तो 1 साल और बीत चुका है। लास्ट 4 ईयर करंट से पीछे के 4 साल, यानी कि यहां खड़े हैं हम 1 अप्रैल को, तो 31 मार्च 2022 को जो लास्ट 1 ईयर खत्म हुआ, फिर ये और ये, समझ में आया। आज से पीछे के 4 साल, तो 4 साल के लिए हम इसकी फिगर लेंगे। तो अब हमने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पहले हम किसका निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स निकाल लेते हैं, यानी कि पांचों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 70,500
500 चेक करें कि नहीं करें? 10 20 30 40 50, 6 और 5 11, 11 और 9 20, ठीक है। चलिए जी एवरेज निकाल लेते हैं, कितनी आ गई? 14,100, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। अच्छा बताओ, क्या इसको देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसकी ज्यादा आएगी कि इसकी ज्यादा आएगी? क्यों? कोई बता सकता है? मैथ्स है। किस किस के पास मैथ्स है 12th में? सबके पास मैथ्स है। तो बताओ ये एवरेज ज्यादा आएगी या ये एवरेज ज्यादा आएगी? बिना ही निकाले बतानी है। क्यों भाई? वो तो मल्टीप्लाई तो वो भी करेंगे भी बाद में। ये लॉजिक नहीं है बच्चों। देखो 5 साल की एवरेज कितनी आई है और इस साल का प्रॉफिट कितना है? एवरेज से कम। इसका मतलब कि इन 4 की एवरेज ज्यादा है। इसकी एवरेज से ज्यादा, एवरेज 5 साल की एवरेज इससे ज्यादा क्यों आई है? क्योंकि इन सालों का प्रॉफिट ज्यादा बना होगा, तभी ज्यादा आई है। बात समझ में आ रही है? अगर एवरेज किसी पर्टिकुलर से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? बाकियों की एवरेज इससे ज्यादा आएगी। लॉजिक लगाओ कि मेरे पास 100 रुपये है पर तुम सबके पास, जब हम सबके मिलाते हैं और उसकी एवरेज निकालते हैं तो 120 आता है। इसका मतलब तुम सबके पास मेरे से ज़्यादा पैसे होंगे ना, तभी तो एवरेज ज़्यादा आई है मेरे से। बात समझ में आ रही है? तो एवरेज हमेशा ऐसे ज़्यादा आती है। चलिए ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये? 56,500। इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, 14,125। ज़्यादा आ गई ना? थोड़ी सी ज़्यादा आई है, ज़्यादा तो नहीं फ़र्क पड़ेगा। ओके, आप गुडविल निकाल लो। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14,125 इंटू 4, क्योंकि ये नंबर ऑफ ईयर्स 4 दे रखा है। तो वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फिगर आ जाएगी 52,500, 56,500। ये आ गई हमारी गुडविल। समझ आ गया? आपको भी उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको कर लो कॉपी। मिलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए मैंने आपको बताया था, एक नोट लिखवाया था 2000 रुपये का। क्या लिखवाया था उसमें? कि वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इज टू बी कंसीडर्ड, ये लिखवाया था। उसी पे बेस ये क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो जो अभी हमने 2 क्वेश्चन कहे ना सिंपल सिंपल से, वैसे नहीं आते पेपर में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। वो कह रहा है तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। Profit shown by the Jyoti's business for the last 3 financial years ended 31st March वर। देखो मैंने आपको बताया था गुडविल की वैल्यू कब होती है? जब किसी का बिजनेस खरीदना हो। तो वैल्यू कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। वो कह रहा है 2020 में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ ज्योति को। ओके, आगे उसने एक नोट दे रखा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। तो बच्चों मैं बता दूं, एबनॉर्मल गेन वो गेन होता है जो हर साल नहीं होता है। एबनॉर्मल गेन यानी उसने कोई एसेट बेच दिया होगा या उसको कोई एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होगा रैंडमली जिसमें उसने एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए, या मान लो वो कोई बिजनेस करे तो उसे कोई बड़ा ऑर्डर कहीं से अचानक मिल गया होगा जो कि रेगुलर नेचर का नहीं है या उसके बिजनेस के नेचर का नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जब लॉकडाउन पहली बार लगा था तो सबने ही मास्क बेचने शुरू कर दिए थे और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे भी कमाए। तो वो एबनॉर्मल गेन था क्योंकि मास्क बेचना उनका काम नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हम क्या करेंगे? कोई भी एबनॉर्मल चीज अगर फायदा है तो माइनस कर देंगे और नुकसान हुआ है तो प्लस कर देंगे, हमेशा याद रखना। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में से 12,500 माइनस कर देंगे एबनॉर्मल गेन को, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम क्या निकाल रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। कितना आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट? 87,500। दूसरे साल में वो कह रहा है कि 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। अब यहां उसे कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया होगा, चोरी हो गई होगी, आग लग गई होगी, कोई भी तो वो नॉर्मली नहीं होता। अगर वो लॉस ना होता तो क्या होता? उसका प्रॉफिट कितना होता? 1,50,000। बात समझ में आ गई? ओके। तीसरे साल में वो कह रहा है 1,12,500 मेरा प्रॉफिट हुआ है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। यानी कि फर्म की प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करानी थी, उसको हटा के मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है।
अगर हम इंश्योरेंस नहीं कराते तो प्रॉफिट कितना होता? तो बताओ ये 12,500 प्लस करूं कि माइनस करूं? चलो ये बता दो मुझे। ऐड होने चाहिए। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो बच्चों, ध्यान दो आप भी, लाइन को ठीक से पढ़ो। क्या कह रहा है? वो कह रहा है 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी, यानी कि ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉफिट मेरा कब हुआ है? मैंने अभी फर्म की प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस जो कि अब करा ली, तो बताओ माइनस होगा कि प्लस होगा? श्योर? प्लस। अच्छा, तो फर्म की प्रॉपर्टी खर्चा है कि नहीं है हमारा? उसकी इंश्योरेंस कराना खर्चा है, तो वो खर्चा माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो कह रहा है इसमें अभी वो इंक्लूड खर्चा नहीं है, ठीक है, लेकिन अब मैंने वो इंश्योरेंस करा ली तो वो खर्चा क्या करेंगे? तो ये कितना आ गया? टोटल कितना आ गया? तो एवरेज कितना आ जाएगा? तो गुडविल कितनी आ जाएगी? कितने इयर्स परचेज है? 2। लो जी, ये आ गई हमारी गुडविल। समझ आया कैसे करना है? लैंग्वेज पे ध्यान देना है। देखो बच्चों, इस साल का ना अकाउंट्स पार्टनरशिप मुश्किल नहीं है, वो अगर तुम्हारे साथ खेलेगा लैंग्वेज के ऊपर, ऐसी ऐसी लाइनें लिखी आएंगी आगे भी कुछ क्वेश्चंस में। नॉर्मली सिंपल होता है, 70% 80% सिंपल होता है, वो 20% जो पार्ट होता है क्वेश्चन का, वो कुछ ऐसी लाइन लिखी होती है जिसको कंफ्यूज होके पढ़ के आप गलत कर दोगे। वही हमें प्रैक्टिस करनी है और वही हमें सीखनी है। बात समझ में आ गई? कॉपी कर लो जल्दी से। मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ और फिर करते हैं अपनी आज की क्लास खत्म। वेटेड एवरेज का क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपको वेटेड एवरेज निकालनी आ जाए। कर दिया? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 2 पार्टनर्स हैं, ओके, उनकी एक रेशो दे रखी है 60-40 यानी कि 3:2 की, या 6:4 कुछ भी कह लो। ये उनका 3 साल का प्रॉफिट है और अब वो गुडविल के वो वैल्यू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हाँ, एक नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, इसलिए वो गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं। वो दोनों पार्टनर 90,000 रुपीज पर एनम की सैलरी लेते हैं। ओके, समझ ले, पहले समझ ले, बाद में लिखिए। वो दोनों पार्टनर्स क्या करते हैं? 90,000 की सैलरी लेते हैं। वो कह रहा है आपको वेटेड एवरेज के हिसाब से गुडविल निकालनी है ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और बिफोर चार्जिंग सैलरी ये हमारे को प्रॉफिट्स दे रखे। तो हमने सबसे पहले क्या करा बच्चों? प्रॉफिट्स लिखे। प्रॉफिट्स में से हमने सैलरी माइनस कर दी, हमारे क्या आ गए? प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। क्या आ गए? प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। अब हमने इसके आगे वेट्स लिख दिए 1, 2 एंड 3। अब हम क्या करेंगे? वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वेटेड प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके 50,000 इंटू 1, 11,000 इंटू 2 और 40,000 इंटू 3। ऐड कर देंगे सबको। लो जी, अब क्या निकालेंगे हम? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कितना आ जाएगा? 1 लाख। फॉर्मूला लिखो, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? सिग्मा WP अपॉन सिग्मा W, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम? गुडविल। क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स
परचेज, जो कि कितना दे रखा है 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, ये आ गई हमारी गुडविल। समझ आया? आप लोगों को समझ आया? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारे मेथड्स, उनके फार्मूलाज और ये हमने एक एक टाइप का जो क्वेश्चन करा है अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।